क्या हुआ कि आज सुधांशु त्रिवेदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया। हैं? उन्होंने 2020 में लाला लाजपत राय को बता दिया, चौरी चौरा बता दिया। सिर्फ 2 साल पीछे चले गए। 1920 में भैया, ज्यादा नहीं, बीच में मत बोलिए सर। अरे इनका ईयरपीस खराब हो गया। 1920 में भैया, आपको नहीं याद होगा, मुझे याद है। अरे वो इनका 1920 में ईयरपीस दक्षिण गड़बड़ में है। चेक कर लीजिए, लाला मैं लाजपत राय। आपके असहयोग दर्शकों से आंदोलन बोल रहा था कहता भाई। हूं ओके, ओके, अच्छा। असहयोग आंदोलन के ना साथ। बोलिए, ना बोलिए सुधांशु जी, 1920, थैंक ना यू, बोलिए। मैं आपके दर्शकों से कहता हूं ऐश्वर्य कपूर जी कि वो जाएं, चलिए, आपने पता करें कि चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 2022 को हुआ था, न कि 1920। और उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट चित्तरंजन दास जी थे, न कि लाला लाजपत राय। 2022 ठीक। क्या और उसमें 2 सिविलियन और 22 पुलिस वाले मारे गए थे थाना घेर करके। इसलिए महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को स्थगित किया था। और उसमें जब 250 लोगों का कन्विक्शन हो रहा था, तो मैं जहां का पढ़ा हुआ हूं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, हमारे संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दोबारा कोट पहना और उस पूरे केस से 177 लोगों को बरी करवाया। यह ऐतिहासिक चीज है। तो पहली चीज, गलत बयानों के आधार पे कांग्रेस को गाली देना छोड़िए। 1920 को 1922 को 1920 मत कीजिए। ठीक है सुधांशु जी, आप बैठे हैं, खोज लीजिए ना, आपके पास तो बहुत सा सोर्स है। और रही बात कि कांग्रेस क्या करती है, सत्ता के बिना जीवित रहती है या नहीं रहती है, कांग्रेस लगातार पुनर्निर्माण करती है अपना। इनकी पार्टी में बहुत लोग हैं, कई सांसद छोड़ के चले गए। जरा सा सत्ता हिलती है, गायब हो जाते हैं। जो हारते हैं गायब हो जाते हैं, जो जीतते हैं गायब हो जाते हैं। तो ये तो जो लोभी लोग हैं वो तो गायब हो ही जाएंगे। लेकिन क्या कांग्रेस का अस्तित्व मिट पाया? हम 52 सीट पाए, आपने बड़ा मजाक उड़ाया। हम 99 आ गए, आपने कहा शतक नहीं लगाया। ये लगाएंगे सुधांशु जी? आप भी 84 में 6 जून में जब आपकी पार्टी बनी, उसके बाद आप भी 2 सीट से चालू किए थे। आप इतने ही साल में 303 से 240 पे आ गए। अभी आप काउंसिल हार गए आसाम में। आपके हिमंता बिस्वा शर्मा सर मुंह छुपाते फिर रहे, नहीं 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 वो एनडीए का घटक है। क्यों भैया? वहां जो पार्टी जीती है बीपीएस, उसने 27 सीट 28 सीट जो पाई है, उसके खिलाफ तो आप चुनाव लड़े थे। हाँ। आसाम के अंदर काउंसिल में कैसे एनडीए घटक हो गया? अभी तक तो आप हमको बोलते ना, अरे कैसे घटक हैं आप और ये आपस में लड़ते रहते हैं, हरियाणा में लड़ते हैं, यहां पे कर लेते हैं। आपने क्या किया? आपने क्यों उन लोग से समझौता किया था? आप घटक नहीं हुए। आप उस बात को बताइए। आप हर वो काम करते हैं जिसके लिए कांग्रेस को गाली देते हैं, उसके बाद वापस चले आते हैं कि नहीं कांग्रेस गंदी है और कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार में इस समय आप यही कर रहे हैं। आपने 75,000 करोड़ तो बांट दिया वोट खरीदने के लिए। मैं वोट खरीदना ही बोल रहा हूं, आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। महिलाओं को पैसा दिया तो रत्नाकर त्रिपाठी ने, कांग्रेस ने बोल दिया। आप इस पर कमेंट कर सकते हैं सुधांशु जी। आपने 75,000 करोड़ कर दिया, लेकिन आपने वादे के मुताबिक पुलिस भर्ती अनाउंस नहीं की, टीचर भर्ती अनाउंस नहीं की। 9 तारीख और 15 तारीख इसी महीने भयंकर लाठीचार्ज हुआ दरोगा अभ्यर्थी पर और टीचर के अभ्यर्थी पर। और सुनिए, आपने डायल 112 के जो चालक हैं 500 से ऊपर, 400 से 500, उनको उनके जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। वो हड़ताल में गए, उन्होंने आपका ऑफिस। ओके रत्नाकर जी, ओके नहीं पूरी बात सुनिए सर। सुन लिया, अभी 3.25 मिनट हो गए। 10 सेकंड और दे दीजिए। ओके दीजिए 30 सेकंड और। संजीव जी आ रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं रंजन जी चरण स्पर्श कर लूं क्या? बहुत धन्यवाद, बोलिए। 2021 में आपका कांस्टेबल घोटाला, 2022 में बिहार प्रशासनिक सेवा घोटाला, पेपर लीक बता रहा हूं, 2023 में अमीन पेपर लीक, 2023 में कांस्टेबल पेपर लीक, और 2024 में बिहार अध्यापक भर्ती घोटाला का पेपर लीक, नीट पेपर लीक। और उसके बाद भी पुल गिर गए 15 से ऊपर। ओके 240 हत्याएं पर महीने के हिसाब से आपके यहाँ हत्याएं हो रही हैं आपके। आई गेट द ड्रिफ्ट रत्नाकर जी, कीपिंग इन माइंड रिप्लाई सुधांशु त्रिवेदी। संजीव जी, राजन जी आ रहा हूं, बराबर टाइम दिया है आपको और मैंने हो गया, अनुराग जी को हो गया। चलिए थैंक यू। सुधांशु जी काउंटर। देखिए, एक बड़ी मजेदार बात है ऐश्वर्य जी, इंडी गठबंधन के घटक दलों को एक दूसरे भरोसा नहीं है। अनुराग जी अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं और रत्नाकर जी अपना।
दोनों मिलके नहीं कहते कि इंडी गठबंधन वालों ने ज्यादा बोला है, उनको अपना अपना चाहिए। यह गठबंधन का अंदरूनी स्थिति है। अब दोनों की बात का क्रमवार जवाब देता हूं। पहले जो भदौरिया जी ने बोला तो सिर्फ 2 स्टेटमेंट कोट करता हूं। अखिलेश यादव जी ने 2023 में, आपने मध्य प्रदेश का नाम लिया, मध्य प्रदेश चुनाव के समय, यानी केवल 1.25 साल पुरानी बात है, ऑन एयर ये बोला रैली में, कांग्रेस के लिए बहुत चालू पार्टी है ये कांग्रेस। बोलिए, वीडियो अवेलेबल है, दर्शक जाके चेक कर सकते हैं। और कमलनाथ जी ने क्या बोला, अखिलेश वखिलेश को हटाओ, गठबंधन में रहते हुए। गजब का भाईचारा था ना आपके बारे में, जो यहां के आप लोग ये भाषण देने का प्रयास करते हैं। अब आइए, मुलायम सिंह यादव जी का वीडियो अवेलेबल है। कांग्रेस बहुत खतरनाक पार्टी है, ये सीबीआई यूज करके जेल में डाल देती है, अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला जाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हुआ वीडियो अवेलेबल है। बस अब आपके 2 सर्वोच्च नेताओं का बोल दिया, बाकी आप जो भी बोलना चाहें बोले, दर्शकों को सारी बात समझ में आती है। रत्नाकर जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि कांग्रेस ने किस ढंग से चौरी चौरा कांड में हिंसा के कारण रोक दिया था। तो मेरी बात साबित हो गई कि आज हिंसा का खुलेआम समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी उस विरासत का कोई उत्तरदायित्व का वो नहीं रहती। और मैं स्पष्टीकरण कर दूं, मैंने 1920 में अध्यक्ष रहे लाला लाजपत राय बोला था, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि अध्यक्ष स्तर के व्यक्ति ने आपके बारे में बोला था कि ये जो हुआ है वो हमारे लिए झटका है आंदोलन में, मगर नेतृत्व का ऊंचा। और एकमात्र कांग्रेस अध्यक्ष हैं जिन्होंने लाठियां खाई हैं और उनकी डेथ हुई। था कांग्रेस अध्यक्ष स्तर का एक नेता स्वतंत्रता आंदोलन में ना अंग्रेज की गोली से मारा गया, ना अंग्रेजों की फांसी चढ़ा, ना अंग्रेजों की लाठी खाया, ना काला पानी गया। इसलिए मैंने लाला लाजपत राय का बहुत अच्छा किया, आप चलते हुए सीधे ट्रैप में आ गए। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, जहां तक पेपर लीक की बात है, हमने तो पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाया है। हमारी सरकार वो नहीं कहती है कि 2 दर्जन पेपर लीक होने के बाद राजस्थान में आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी क्या बोले थे, मैं जादूगर हूं, मैं पता लगा लेता हूं कि कहां से पेपर लीक हुआ है। इस ढंग का हास्यास्पद निंदनीय बयान पेपर लीक के बाद जो आपके मुख्यमंत्रियों ने दिया, वो हमने कभी नहीं दिया। और अंत में मैं कह दूं भाई साहब, मैंने एक फैक्ट गलत बोला हो कांग्रेस के विभाजन पे, 67, 79, 95, 96 और आज एक लाइन में कहूं, जब जब सत्ता छूटती है तब तब कांग्रेस टूटती है। कांग्रेस के लिए कहावत है, आज जितने कांग्रेस के घटक हुए, आज मैं पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी कांग्रेस में ही तो थी, जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस में ही तो थे, कहां चले गए, अलग अलग पार्टी बना के चले गए कि नहीं। इसीलिए कांग्रेस के लिए कहा जाता कांग्रेस एस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर, कांग्रेस यू, ये सब कांग्रेस के नाम थे ना, कांग्रेस टी, कांग्रेस तिवारी, कांग्रेस तृणमूल, कांग्रेस वाईएसआर, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। भाई साहब सबको पता है, इसमें कोई नया बात बताने की बात नहीं है। आप जितना भी ढकना छुपना चाहें, सत्ता के लिए लड़ लड़ कर कैसे टूटते रहे हैं वो सारे के देश को पता है। इसलिए आज के मुद्दे पर अगर आप बात करें तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं रत्नाकर जी, आज महंगाई की दर कितनी और विकास की दर कितनी है और बेरोजगारी की दर बता के जाइए। रिलैक्स, ओके सुधांशु जी नहीं, अभी आप रिलैक्स। संजीव झा आम आदमी पार्टी, वो शांत है भाई, वो भी हारे हैं, वो भी तो इंडी गठबंधन के दूसरे लोगों मौका दीजिए भाई साहब। तो वो देना नहीं चाहते हैं ना, खुद ही है। संजीव झा आम आदमी पार्टी, निकालने का मौका राजन जी आ रहा हूं, संजीव झा, राजन जी, संजीव झा देखिए हाँ झा जी, देखिए मैं सुधांशु जी को सुन रहा था। सुधांशु जी इतिहास की बात कर रहे हैं, सुधांशु जी वर्तमान की बात कर रहे हैं। पहले तो मैं कहता हूं कि इतिहास में ना जाइए, इतिहास में अगर जाएंगे तो फिर आप पे मुखबिरी का आरोप लगेगा। फिर ये भी आपको कहना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति कौन सी थी जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनानी पड़ी थी आपको। तो मुझे लगता है कि इतिहास में अगर झांकेंगे तो फिर आप एक्सपोज हो जाएंगे। दूसरी बात, आपने ये कहा कि हम भी चुनाव हारे हैं और अभी वोट एडिशन डिलीशन की बात हो रही थी। चुनाव हारे नहीं, चुनाव हराए गए हैं। मैं एक ही विधानसभा का बात कहूंगा और इस बात को हम चुनाव से पहले भी कहते और आज भी कह रहे हैं। और ये कह के मैं साबित करना चाहूंगा कि किस तरह से चुनाव आयोग आज एक पक्ष का संस्था बन के रह गया है, वो निष्पक्ष नहीं रहा। नई दिल्ली विधानसभा में अगर आप लोकसभा से विधानसभा तक के बीच का अगर आप गैप देखेंगे, 58,000 वोट काटे गए। आपको ऐसा सुन के आश्चर्य होगा कि जब वोटिंग डेट अनाउंस होने के बाद, नॉमिनेशन के बाद फाइनल जब लिस्ट आता है ना, फाइनल लिस्ट में एक बूथ पे 600 वोट काटे गए। 5800 वोट एडिशन और डिलीशन हुआ फाइनल रोल आने के बाद।
तो किस तरह से दिल्ली में इन्होंने वोटर की गड़बड़ियां कराकर चुनाव जीतने की साजिश करी। और ऐसा नहीं कि मैं आज एलिगेशन लगा रहा हूं, ये सारे डेटा, सारे तथ्य हमने चुनाव से पहले हमने दिए थे चुनाव आयोग को। मैंने आपकी बात सुनी, पूरे फैक्ट दिए थे, आपने दिए। किस तरह से। मैं 10 सेकंड बोल रहा हूं और फिर आप कंटिन्यू करना सवा मिनट और। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने चाहे शीला दीक्षित को करीबन 25,000 वोटों से हराया था, क्या कांग्रेस ने भी एक बार कहा था कि आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को मैनिपुलेट किया? आप दिल्ली में जीतते रहे, बीजेपी देश में जीतती रही, देश में नरेंद्र मोदी का डंका बजता रहा, लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतती रही। हाँ या ना? हाँ ना? क्या बीजेपी के एक भी नेता ने यह कहा कि ये लोग इलेक्शन, बिल्कुल हाँ, ये लोग ईवीएम दिल्ली में आके कुछ साइड है इनका, कुछ साइड किक सेटिंग है इनकी, ये लोग दिल्ली में सेटिंग कर लेते हैं। जब आप जीत रहे थे तो वो इलेक्शन कमीशन ठीक थी, जब आप हार गए तो वही इलेक्शन कमीशन, वही रिटर्निंग ऑफिसर, वही मशीन जो आपको जिताती थी, वही झाड़ू जो बीजेपी के कमल के फूल को साइड कर देती थी, तो तब ठीक था। जब हार गए, हाय 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 हाय, कोई भी बटन दबाओ कमल ही दबता है।